देखिए, शुरुआत हो चुकी है, शंखनाद बज चुका है और आपकी कामयाबी के अब रास्ते खुलने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपकी राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न है तो यह सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत कुछ देकर जा रहा है। जब जब कुंडली के आय भाव में सूर्य ग्रहण का प्रभाव होता है तो कुछ लाभ के संकेत देता है, कुछ हानियां भी निकालता है। तो शंखनाद हो चुका है और शंखनाद सूर्य ने कर दिया है। सूर्य यहाँ पर आपके सुख भाव में यानी कि देखा जाए तो धन भाव में आ चुके हैं। वहीं पर राहु विराजमान है, वहीं पर शुक्र विराजमान है और वहीं पर बुध विराजमान है। प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो यह घर शुक्र का ही है। शुक्र पर ही इस समय कृपा दृष्टि बनी हुई है। शुक्र अपने घर में बैठे हैं। शुक्र वैवाहिक जीवन, लग्जरी लाइफ, धन संपदा का कारक माना जाता है और वही अपने घर में आकर बैठ गए हैं। राहु इनका मित्र है, शनि इनका मित्र है, बुध इनका मित्र है। तो ये चार ग्रह एक साथ एक ही मित्र में बैठे हुए हैं। बस सूर्य और चंद्र ये दोनों शत्रु हैं राहु के, और शुक्र से भी नहीं बनती है, चंद्र की भी नहीं बनती है और सूर्य की भी नहीं बनती है। तो बस इसी कारण से 17 फरवरी 2026 को कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, कुछ समस्याओं का आपको थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 18, 19 और 20 तारीख मैं कहूँगा कि पूरा यह फरवरी का अंतिम समय और मार्च की शुरुआत में बहुत सारी सफलताएं आपके हाथ लग सकती हैं। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि आपको यह सूर्य ग्रहण के बाद कौन कौन सी जगहों पर सावधानी बरतने की जरूरत है और आपको इस समय क्या करना चाहिए। इस समय कौन सी रेमेडी आपके लिए अति लाभकारी रहेगी और जीवन में बहुत कुछ सफलता प्राप्त करवाएगी। तो इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, मैंने कुंडलियां बहुत सारी देखी हैं और कुंडलियों में मैंने देखा है कि शुक्र यहां पर आ जाते हैं सेकंड हाउस में, और यहां पर बुध भी आ जाते हैं, और चंद्र को सेकंड हाउस में उच्च का माना जाता है। मैं मान सकता हूं कि यहां पर 11th लिखा है, कुंभ राशि है, लेकिन सेकंड हाउस में चंद्र को भी उच्च का माना जाता है। चंद्र मन का कारक होता है, लग्जरी लाइफ, वैभव, धन संपदा को देने वाला चंद्र होता है। बहुत जल्द ही चंद्र आपको कामयाब बनाता है। वही ग्रह यहां पर भी आ रहा है। सूर्य नौकरी और पिता का कारक होता है, वो भी यहीं पर आ रहे हैं। 14 फरवरी को आ चुके हैं। जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा उस दिन है 14 फरवरी, और यह ग्रहण बनेगा 17 फरवरी 2026 को। मंगलवार का दिन है। मंगलवार को अमावस्या है। अमावस्या के दिन पड़ने वाला ग्रहण और भी थोड़ा शक्तिशाली हो जाता है। इसके प्रभाव बहुत ही अलग निकल कर आते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे क्या करना है कि यहां पर पड़ने वाला ग्रहण आपको थोड़ा हिला सकता है। कैसे कि आप इस दिन किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें, किसी से अपशब्द ना बोलें, आप हो सके तो बड़ों का सम्मान करें, क्योंकि सूर्य बैठा है। आपकी राशि का स्वामी शनि इस समय आपके पराक्रम भाव में बैठा है। गुस्सा आपको तेज आती है, बहुत जल्दी ही आप अपनी गुस्सा पर आपा खो देते हैं। इसे इस समय कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आपको कामयाब होना है तो कुछ चीज़ों की सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी, मकर राशि का स्वामी जो है शनि है, और शनि आपके पराक्रम में चल रहे हैं। तो इस समय आपको अपनी गुस्सा पर बिल्कुल कंट्रोल करना है। अगर कोई कह रहा है तो थोड़ा सुनने की कोशिश करें, चाहे आप पति हो या पत्नी हो, क्योंकि आपकी नाक पर गुस्सा रहती है और बहुत जल्द ही आप गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर आप अपने काम बिगाड़ लेंगे। फिर मत कहना कि पंडित जी आपने सही नहीं बताया। तो इस समय आपको अपनी गुस्सा पे कंट्रोल करने की जरूरत है। दूसरी बात, राहु इस समय शतविषा नक्षत्र में है और आपकी ही राशि स्वराशि पर ही शनि चल रहा है, क्योंकि कुंभ राशि में शनि बैठे हैं। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि है और राहु वहां बैठा है। साथ में शुक्र है। शुक्र आपका वैवाहिक जीवन को बहुत ही मजबूत बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। पति या पत्नी आपका सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है। मैं मान सकता हूं कि अवगत 4-5 सालों से आप बहुत परेशान रहे, समस्याओं पर समस्याएं खड़ी होती रही, जीवन बिखर गया है, अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है। ये सारी की सारी समस्याएं शनि की 7.5 में हुआ था।
लेकिन अब समय जो आने वाला है, अवगत आ रहा है, वो आपको बड़ी उपलब्धियां देने वाला है, क्योंकि हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये परमात्मा के हाथ में है। ये परमात्मा को कब देना है वो उसी हिसाब से देते हैं, तो घबराइएगा मत। ये ग्रह आपको देने वाले हैं। शुक्र राहु आपको यहाँ पर अचानक धन लाभ, जैसे अचानक धन लाभ का योग कब बनता है, जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट या कोई लॉटरी लग जाए आपकी, तो ये बड़ा योग बनता है। आजकल धन तो कोई बड़ा मिलता नहीं है, लेकिन इसी हिसाब से आपको कोई बड़ा योग बन रहा है, जो बड़ा एक पैसा अमाउंट आपके पास आ सकता है। अब वहीं पर अगर चंद्र यहाँ पर आ रहे हैं, वैसे चंद्र यहाँ पर योग माने जाते हैं, लेकिन यहाँ ग्रहण लगा रहे हैं सूर्य को, सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगा रहे हैं, तो यह 17 फरवरी को कोई भी आप किसी से भी लेन देन ना करें। 17 फरवरी को बाहर ना जाएं, घर में ही आप पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान के नामों को जप कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे भारत में यह सूर्य ग्रहण का प्रभाव कम रहेगा, क्योंकि सूतक भी नहीं लगेगा, यह भारत में दिखाई भी नहीं देगा, तो उसका प्रभाव कम ही रहेगा। लेकिन जो ब्रह्मांड में सौर मंडल में जब ग्रह आते हैं जाते हैं तो उनका टकराव तो होता ही है। तो इस दिन आप थोड़ी सावधानी बरतें। इस समय क्या करना है कि आपको कुछ रेमेडी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इन रेमेडियों पर काम करते हैं और इनको करते हैं तो निश्चित तौर से और भी लाभ मिलेगा। आपकी राशि का स्वामी शनि है, तो आप शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करिएगा और पीपल के पेड़ पर हरदम जो है एक सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। यह बहुत ही उत्तम है। घर में घोड़े की जो नाल होती है उसको आप रख सकते हैं, पूजा घर में रख सकते हैं। ऐसा करने से शनि की कृपा आपको प्राप्त होगी। अपने राहु के लिए क्या करना है, क्योंकि राहु भी इस समय बहुत पावरफुल है, तो आपने किचन, अपनी लैट्रिन बाथरूम और अपनी जो छत है उसको हरदम साफ रखना है। राहु का आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। शुक्र के लिए गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, शुक्र को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने आप को साफ सुथरा रखें। थोड़ा नाभि जो होती है, नाभि में इत्र लगा कर रखें, नाभि में और मस्तक पर इत्र का प्रयोग करें। फिर आप इसके रिजल्ट देखिएगा, बहुत गजब के रिजल्ट आपको फरवरी के अंतिम में और मार्च की शुरुआत में प्राप्त होने वाले हैं। आपको धन की प्राप्ति होने वाली है, वैवाहिक जीवन में अपार सफलता प्राप्त होने वाली है। वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही थी तो आप फरवरी और मार्च के अंत में एक योग्य जीवन साथी आपको प्राप्त हो सकता है। जीवन में बहुत सारी खुशियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। ये चीज़ों का आप उपयोग करिएगा। शनि मंदिर अवश्य जाइएगा। अच्छा, राहु आपकी कुंडली में थोड़ा डिग्री वाइज जाना है, ठीक है, या उसका प्रभाव ज़्यादा हो रहा है, आपके काम बिगड़ रहे हैं, तो आप हनुमान जी की सेवा भी कर सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें जो है दान दे सकते हैं। उनको आप एक तुलसी के पत्र पर राम नाम लिखकर उनके गले में अर्पित कर सकते हैं। तो ऐसा करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से निश्चित तौर से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। और शनिदेव के लिए मैंने आपको बताया है, इन चीज़ों को आप करिएगा। अवगत आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। हर क्षेत्र में आपको कामयाबी प्राप्त होने वाली है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। सफलता ही सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। तो निश्चित रूप से आपको 17 फरवरी का दिन थोड़ा घर में ही रहकर और बिताना है। भगवान की पूजा अर्चना करनी है, उनके नामों को संकीर्तन करना है। सभी लोग इकट्ठा करके भगवान के नामों का जप कर सकते हैं। 17 फरवरी के बाद 18, 19 और 20 लगातार आपको सफलता के योग बन रहे हैं। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली को किसी योग्य ब्राह्मण के पास दिखवाइएगा, जिससे आपको जानकारी प्राप्त हो कि आपकी कुंडली में क्या कौन सा योग बन रहा है। धन योग है, राजयोग है, लक्ष्मी महायोग है, राजनीतिक योग है, कौन सा योग बन रहा है जिससे आप सफल होंगे। मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद और जय श्री राम।